मुझे 1999 में पता चली, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बीएड करना उचित समझा, एमएड करना उचित समझा, पीएचडी करना उचित समझा, लेकिन ये नहीं उचित समझा कि क्यों ना मैं इसके साथ साथ जो वो सिस्टम बता रहे हैं, जो टीम बिल्डिंग का प्रोसेस बता रहे हैं, उस पर फोकस किया जाए ना। इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मेरा नाम राजेश कुमार प्रजापति है। इस फील्ड में कैसे आना हुआ? सर एक्चुअली मैं बताऊं कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना, उसे जानता तो बहुत पहले से ही था, यूनिवर्सिटी लाइफ से ही जानता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ाई किया है। रेप्टेड आपको मालूम ही होगा कि 2 ऑक्सफोर्ड विश्व में है, तो 2 ऑक्सफोर्ड में जो है एक तो इंग्लैंड में है, ठीक है, और एक जो सेकेंड ऑक्सफोर्ड है वो भारत में है, और उस ऑक्सफोर्ड को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इसे ही कहते हैं ईस्ट का ऑक्सफोर्ड। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद उसी समय कंपनियां आई, और मेरे ख्याल से एमवे जैसे कंपनी का हुआ स्टार्टअप, और हम सेमिनार वगैरह भी अटेंड किए। तो मुझे ये बात तो समझ आई कि इस धरती पे कुछ तो ऐसा है जो सिस्टम बेस है, और उस सिस्टम को फॉलो करके आदमी ऊंचाइयों पे जा सकता है, और उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि वो किस लेवल का है, किस जगह का है, कितना पढ़ा लिखा है वगैरह वगैरह, जो भी क्राइटेरिया है, बाउंड्रीज हैं, वो मायने नहीं रखता। ये बात समझ आ गई। उसके बावजूद भी चूँकि हम ऐसे समाज में हैं कि उस समाज का असर पड़ता है हम पर, तो अच्छी चीज़ों को जानने के बावजूद भी फिर भी ये बात मुझे 1999 में पता चली, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बीएड करना उचित समझा, एमएड करना उचित समझा, पीएचडी करना उचित समझा, लेकिन ये नहीं उचित समझा कि क्यों ना मैं इसके साथ साथ जो वो सिस्टम बता रहे हैं, जो टीम बिल्डिंग का प्रोसेस बता रहे हैं, उस पर फोकस किया जाए ना। इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और मैंने तमाम डिग्रियां ली, और फिर दिल्ली आए इलाहाबाद से, फिर यहाँ पे भी बहुत सारे मशक्क़त किए, और अंत में मैं टीजीटी बना, और टीचिंग के लाइन में टीजीटी बना। इंग्लिश का मैं टीचर रहा, और करीब 25 से 30 हज़ार स्टूडेंटों को पढ़ाया होगा, क्योंकि 6-7 साल 8 साल तक मैंने टीचिंग प्रोफेशन में रहा। फिर मैंने छोड़ दिया दिल्ली हाई कोर्ट, और यहाँ पे सीबीएसई की ट्रिब्यूनल कोर्ट है माल रोड में, इनके माध्यम से मैंने फंड बोनस जो भी लेना था उस जर्नी रही। हाँ मैंने लिया और छोड़ दिया, क्योंकि मुझे वहाँ ये लगा कि ये जो नौकरी है वो सम्मान हम चाहेंगे तो मिलेगा। दुनिया तो सम्मान सिर्फ देखा देखी देती है, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट ये मिलता है कि एक न्यायाधीश, एक डीएम रिटायरमेंट के बाद वो सम्मान और रुतबा नहीं पा पाता है जब वो कुर्सी पे होता है। तो सिंपल सी बात है कि ये आपकी वजह से वो नहीं मिल रहा है, वो चीज़ें आप उसके हकदार नहीं हो। वो चूँकि ऑलरेडी उस पोस्ट की एक गरिमा बना दी गई है, वो भी लोगों ने ही बनाया है, इसलिए वो मिल रहा है। लेकिन जैसे हम हटे, जीरो हो गए, कोई मान सम्मान नहीं है। अब आपको कैसे आंका जा रहा है कि डीएम थे तो थे, अब डीएम से हट गए तो अब क्या है, आपके पास बंगला है, अच्छी गाड़ी से चलते हैं, थोड़ा सा जो पहले का जो वैकेंट का जो पावर है वो वर्तमान में दिख रहा है, उसकी वजह से आपको मिल रहा है जो मान सम्मान मिल रहा है, जो मिल रहा है। अदरवाइज मैंने देखा कि अरे कि जो है वो तो जो आपके उस पोजीशन ने दिया, जो डीएम, प्रिंसिपल, टीचर या आर्मी मैन A to Z जो थे, उसकी वजह से जो सम्मान मिल रहा था, उसको खत्म होते ही अब उसने आपको क्या वर्तमान में दे रखा है। अगर बंगला वाला बना रखा है, गाड़ी वाला बना रहा है, तो अब वो बंगला और गाड़ी की वजह से थोड़ा बहुत मिल रहा है, उसकी वजह से नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा यार ये तो इसका मतलब है कि ये तो सारा दिखावटी है, ये तो बहुत ज़्यादा भ्रमित करने वाली चीज़ है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। तब मुझे समझ आया कि यार मैं जब यूनिवर्सिटी लाइफ में था तो मुझे एक सिस्टम मिला था, तो वो सिस्टम तो वाकई में काम का था, और लोग बीच बीच में कम से कम 50 लोगों ने मुझे समझाया भी इस विषय पे, पर मैंने कभी वैल्यू नहीं दिया। मैंने उनको धुतकारा, मैंने बोला कि अरे आप लोग तो गलत काम पे हो, लोगों को फंसाते हो, लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाते हो, लोगों को कहते हो जोड़ो, फिर पैसे लगाओ, फिर खरीदो, फिर खरीदवाओ वगैरह वगैरह। कहीं तो ऐसे लोग हैं, सफ़ेद कॉलर वाले लोग, वाइट कॉलर वाले लोग, कि भैया आप बिल्कुल कुछ मत करो, पैसा लगाओ, पैसा लगवाओ और करोड़पति बन जाओ, रातों रात बन जाओ, हफ्ते में बन जाओ, महीने में बढ़ जाओ, आप ROI लो, यानी कि इतना लगाओ इतना पाओ। मैंने कहा कि
जब मैं टोटल चीज़ों को, जब मैंने 6, 7, 8 सालों में जब इन चीज़ों को मैंने समझा, जब मैंने देखा, नौकरी छोड़ने के बाद मैंने समझा, तो मुझे लगा कि फाइनली दोस्त सिस्टम में नहीं है, दोस्त लोगों में। दोस्त जितने भी है, कमियां जो है लोगों में, इंडिविजुअल, वो व्यक्तिगत जो व्यक्ति, एक सिंगल जो बंदा है जो इसमें कमियां खोज रहा है, जो इसको नहीं समझ रहा, एक्चुअली में कमियां उसी में है, समझाता है कि इसमें दिक्कत कहाँ है। वो हमें ख्वाब दिखाता है, सपने दिखाता है, सिस्टम बताता है। मैंने देखा उसमें भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो भी तो हमारे जैसा व्यक्ति, वो भी चाहता है आगे बढ़ना। लेकिन एक चीज़ तो उसने बताया ना कि एक सिस्टम है, एक तरीका है, इससे आगे बढ़ सकते। एक उसने टीम की वैल्यू को उसको मालूम था, तो वो हम तक पहुंचाया। लेकिन उस टीम की वैल्यू में उसके साथ कमियां उसके साथ जुड़ी रही, इसलिए वो बेचारा आगे, वो क्या हुआ, उसको गलत यूज कर लिया या गलत डायरेक्शन में मुझे ले गया, खुद भी गया तो फेल हो गया। वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन कम से कम एक रास्ता तो उसने सही दिया। अलग बात, वो भी भटकते हुए आगे बढ़ने की कोशिश किया, हम भी भटक गए उसके साथ, रिजल्ट उसका नेगेटिव मिल सकता है। पर आपका तो खुद भी, आप कॉमन सेंस है, आप तो खुद सोच सकते हैं ना कि भाई एक सिस्टम है, तो सिस्टम का कुछ तो बेसिक होगा, कुछ तो बेसिक होगा। हाँ बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि जो है हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। ऐसा होता तो फिर मेहनत क्यों करते, इतना जो सवेरे और शाम जाम क्यों लगता। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेहनत के बल पे अगर आप ऊपर उठते हो, तभी वो जो है सार्थक होगा। मेहनत वास्तविक सफलता होगी। तो मेहनत तो चाहिए। अब बिना मेहनत के आप चाह रहे हैं कि आगे बढ़ना, अब उस मेहनत को अगर आप चाहते हैं फ्रूटफुल बनाना, ज़्यादा मस्त बनाना, तो आपको सिस्टम चाहिए। और सिस्टम कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बाउंड्री नहीं है, उम्र की बाउंड्री नहीं है, जेंडर की बाउंड्री नहीं है, जगह की बाउंड्री नहीं है, किसी भी बात को, एजुकेशन की बाउंड्री नहीं है। जितने भी जो बाउंड्रीज हैं, जैसे एक लिमिट में ही, जैसे मान लीजिए अभी 27 साल का बंदा, 27 साल से ऊपर का बंदा जो है, कोई भी छोटे मोटे नौकरी नहीं ले सकता। 27 साल होते ही बहुत सारी नौकरियां हैं जो 27 साल खत्म होते ही खत्म, जा अब नहीं, आप फार्म ही नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, बहुत सारा। तो इसका मतलब एक ऐसी नौकरी का व्यवस्था है भारत में जिसमें वो 27 साल होते ही आप आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। यानी यहाँ पे एक बच्चा, एक व्यक्ति अगर पेन कार्ड होल्डर है, एड्रेस होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, यानी पेन कार्ड के साथ जो केवाईसी के जो बेसिक्स होते हैं वो सारा होल्ड कर रखा है, तो वो बिजनेस कर सकता है। उम्र की कोई बाउंड्री ही नहीं है, किसी उम्र में भी और उम्र के किसी पड़ाव में भी जो है वो यहाँ आके 3 से 5 साल दे के सिस्टम के आधार पे बहुत ऊपर उठ सकता है। तो ये मैंने देखा कि यार ये मुझे पहले सब काश 1999 में समझ लिया होता तो मैं अभी करोड़पतियों की लिस्ट में होता। लेकिन सही बात मैंने ये देखा है कि 98% जीवित लोगों को तो समझ ही नहीं आती, बिल्कुल नहीं समझ। 2% लोगों को समझ आती है, तो मुझे लगता है कि वही लोग जिंदा भी हैं, बाकी लोग तो जीने का ढोंग कर रहे हैं। मतलब वो किसी न किसी मकड़ जाल में फंसे। हाँ बस। तो सिस्टम को तो वैल्यू देना पड़ेगा, और सभी लोग सिस्टम बेस ही इनकम कर रहे हैं। अगर मान लो मैं टीचिंग जॉब कर रहा था, तो टीचिंग जॉब में क्या वो सिस्टम ही था, स्कूल मालिक का सिस्टम था भाई। या तो गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट उस स्कूल की मालिक है, प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट मालिक है उस स्कूल का। कोई ना कोई मालिक तो है, उस मालिक के तहत ही तो हम काम कर रहे हैं। मालिक का तो बोझ हमारे सर पे है और प्रिंसिपल का पैर हमारे सर पे है। ये तो स्थिति बनी हुई है, कोई ना कोई अपने नीचे तो दबा के रखा है ना। तो ये वजन मैंने देखा और इस बात को समझ के फिर मैंने कहा कि नहीं, ये सिस्टम सही है। और फिर 2016 के बाद मैंने कुछ स्थितियों को जो समझने के बाद कोशिश किया, तो बहुत सारे लीडर मेरे से टकराए, लेकिन सारे लोगों को समझने के बाद मुझे लगा कि इस मार्केट में लीडर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। माने वो, अगर एक दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लीडर भगवान से कम नहीं होता इस सिस्टम में। सिस्टम भगवान से बिल्कुल किसी भी कीमत पे कम नहीं होता, किसी भी कीमत में। तो अगर उसमें कोई खोट आ जाए, उसमें कोई कमी हो, तो जो व्यक्ति उसके साथ जुड़ रहा है वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन एक रास्ता तो वो देता है ना कि आप अपनी सूझबूझ डेवलप करो और अपने को संभाल लो। लेकिन अगर उसको फॉलो ही कर रहे हैं, तो अगर उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, 4-5 लीडरों के साथ जुड़ा, वो खुद छोड़ के भाग गए। अब वो भाग गए तो मैं क्या करूँ, खूबसूरत रास्ता। मतलब प्रोडक्ट में कमी थी ऐसा कुछ नहीं, उनके में ही कमी थी, वही भाग गए, वो लीडर ही भाग गए। हाँ, वो लीडर ही उस कंपनी में किया, भाग गए। अब हम उसे खोज रहे हैं कि अब आए, पता चला आ रहा है तो कोई दूसरी कंपनी लेके आ रहा है। फिर कोई किसी के साथ, वो भी भाग गया, फिर कोई कंपनी लेके आ रहा है। मैं कहा मैं और कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा अच्छा इसमें ये भी होता है। तो फिर मुझे समझ आया कि ये कहीं ना कहीं
लीडर्स की अपनी एक छोटी सी आदत है कि अपने लाभ को, अपने स्वार्थ को आत्म केंद्रित करके, अपने आप को केंद्रित करके फोकस कर रहे हैं लीडर। इस वजह से जो है खुद भी फेल हो रहे हैं, उनके साथ जुड़ी हुई टीम भी फेल हो रही है। यानी वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ बेस क्या है। यानी बेस काम कैसे करना? टीम है, लीडर स्वयं नहीं है, बेस टीम है और उसका सिस्टम है। हम माध्यम है, एक लीडर माध्यम है। वो लीडर ही समझ लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और अपने को ही फोकस करके काम करता है, इसलिए वो फेल होता है, टीम को भी फेल करता है और दिक्कतें बढ़ते रहती है। तो मैंने ये समझा, फिर मैंने कंपनी को सर्च किया। मैं 3 साल पहले इस बात को समझ गया, तो मैंने उसको समझा और 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और 3 साल में मैं जो कि किराए पे रहता था, आज मेरा शाहदरा में 55 लाख का फ्लैट है। इस 3 साल की ही देन है। और आज मेरा जो मैं अपने परिवार और अपना रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ काम कर रहा हूँ, कम से कम भी मेरा पे आउट आता है तो 60,000 रुपये कम से कम आते हैं और उससे लेके 1.25 लाख रुपये तक आते हैं। बीच में जो 60, 65, 70,000 का जो अप डाउन होता है वो फ्लक्चुएशन है, क्योंकि अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो लोगों को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं वो भी उसी भ्रम से, उसी लोगों के मानसिकता से ग्रसित हैं, तो उन्हीं का फ्लक्चुएशन है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1 से 1.5 साल में ये जो मेरा पे आउट है एक स्टैंडर्ड लेवल पे जो 1.5 लाख तक स्टैंड हो जाएगा और फ्लक्चुएशन फिर जो है 1.5 लाख का बना रहेगा। तो फ्लक्चुएशन बना रहेगा लेकिन एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन होता जाएगा। तो ये मेरे पास जो एक बहुत खूबसूरत बात है कि आज जो है मैं लाखों रुपए का आदमी हूँ इस फील्ड में, और मात्र 3 साल में। 3 साल? हाँ, क्योंकि सिस्टम 3 साल से ही फॉलो कर रहा हूँ, बाकी तो लीडरों के चक्कर में फंसा रहा।